चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है पौधों में जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करना। रिप्रोडक्शन आपने देखा होगा, बहुत सारे पौधे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। पौधों के बच्चे हैं, हाँ, बीज जो निकलता है उस बीज को जब हम बोलते हैं तो नया पौधा निकल जाता है। यानी पौधों का ही तो एक नया बच्चा ही तो है। आम का बीज आपने लगाया, गुठली, उससे नया आम का पेड़ निकल आया, तो नया पौधा बन गया। तो अपने ही जैसे नए पौधे को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन करना। जनन के विधियां जो होती हैं पौधों में, ये दो प्रकार की होती हैं। पौधों में या तो अलैंगिक जनन हो सकता है या लैंगिक जनन हो सकता है। अलैंगिक का मतलब हुआ जब हमारे जनन अंग, जो पौधों के जनन अंग होते हैं, पौधे का जनन अंग जो है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है फ्लावर, यानी कि पुष्प। पुष्प जो होता है पौधों का जनन अंग, अगर उसका यूज ना करके पौधों के किसी भी भाग से, जैसे जड़ से हो रहा है, तना हो रहा है, पत्ती हो रहा है, इससे बन रहा है पौधा, और किसी भी प्रकार का बीज नहीं बन रहा है, डायरेक्ट पौधा बन रहा है। आपने देखा होगा गुलाब में हम कलम काटते हैं और लगा देते हैं, क्या किसी बीज की जरूरत पड़ती है? नहीं। यही लेकिन अगर हमें कोई दूसरे फसल करना हो, जैसे मान लीजिए मटर करना है, तो मटर का हम क्या करते हैं? बीज लगाते हैं और मटर का पौधा बनता है ना। तो बहुत सारे पौधे जो बिना बीज के बन रहे हैं, इसमें बीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इस प्रकार का जनन क्या कहला रहा है? अलैंगिक जनन कहला रहा है। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं। मुकुलन द्वारा हो सकता है, खंडन द्वारा हो सकता है, बीजाणु निर्माण द्वारा हो सकता है, और वर्धी जनन या कायिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा जो जनन होगा वो ईस्ट में होता है। खंडन द्वारा इसका उदाहरण में आ जाएगा, स्पाइरोगैरा में हो सकता है, यूलोथ्रिक्स में हो सकता है, या शैवालों में हो सकता है। बीजाणु निर्माण द्वारा हो सकता है, शैवाल में हो सकता है, मॉस में हो सकता है, और फर्न में हो सकता है, तो बीजाणु बन सकता है। इसके अलावा वर्धी जनन या कायिक जनन जो होता है, पौधों के कायिक भाग हो सकते हैं। पौधों के कायिक भाग यानी या तो जड़ द्वारा हो सकता है, तने द्वारा हो सकता है, और पत्ती द्वारा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पौधे जिसमें जड़ लगाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा शकरकंद। शकरकंद की जड़ होती है, जमीन में लगा देते हैं और उससे नया पौधा बन जाता है। टहलिया और सतवार, इसमें भी यही होता है। तने द्वारा जो होता है आलू, आलू को काटते हैं, आलू जो होता है हमारा, इस तरीके से आलू है, यहाँ पे बट निकल जाती है, कलियां ऐसी निकल जाती है, इसको ठीक है, सब हरी हरी सी, और ये बड़ा होने लगता है। इसी को हम यहाँ से काटते हैं और काट के लगा देते हैं, अलग अलग काट के लगा दिया, और फिर इसी में ये निकलने लगती है और पूरा पौधा बन जाता है। तो ये तना है, तने द्वारा हुआ। आलू, अदरक, गन्ना, इसमें ऐसे ही होता है। पत्ती द्वारा जो होता है वो अजूबा की पत्ती होती है और बिगोनिया की पत्ती होती है। इसमें जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ही किनारे से जड़ें निकलने लगती हैं, किनारे से, ठीक है। तो इन्हीं पत्तियों को रख दीजिए खाली, और इन्हीं पत्तियों से नया पौधा पूरा जन्म ले लेगा। ठीक, इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है या जनन है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल में बात होगी, लेकिन फिलहाल इतना समझाइए। लैंगिक जनन में हमें जननांग की जरूरत पड़ती है, और पौधों को लैंगिक जनन के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसका नाम है पुष्प। और पुष्प के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इन सब के बारे में बात होगी, लेकिन अभी नहीं। ये यहाँ पे सिर्फ हमारा डिस्कशन था, जनरल चीजें थी, इनको याद रखना। उदाहरण सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि मुकुलन किसके द्वारा, किस जंतु में मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। किस जंतु में? खंडन द्वारा होता है, तो स्पाइरोगैरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, और शैवाल हो गया। किस जंतु में बीजाणु द्वारा होता है? तो शैवाल हो गए, मॉस हो गए, फर्न हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस इतना ही।